ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आ गया पवित्र पावन मास कार्तिक मास। कार्तिक मास का इंतजार हम सभी भक्त इसलिए करते हैं कि कार्तिक मास पुण्यों को देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ऋग्वेद के समान कोई वेद नहीं है। बहुत सारे विशेषताएं बताई गई हैं कार्तिक मास की। कार्तिक मास में स्नान करने वाले को, कार्तिक का नियम पालन करने वाले को कुछ विशेष बातों का ध्यान करना चाहिए। जैसे कि कार्तिक में मूंग, मसूर की दाल, उड़द की दाल, इस तरह की चीज़ों का त्याग करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले को शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। केवल पूरे कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी वो दिन है जिस दिन तेल लगा करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। इसके अलावा पूरे कार्तिक मास में शरीर में तेल का मर्दन मना किया गया है। कार्तिक मास के नियम महात्म्य बहुत सारे हैं, परंतु ये कुछ विशेष नियम जो मैंने आपको अभी कहा उसे जरूर मानना चाहिए। कार्तिक मास में सुबह सवेरे जगना चाहिए। कार्तिक मास की प्रतिदिन की कहानियाँ आपको सुनाई जा रही हैं, इसे भी सुने। कार्तिक में तुलसी पूजन करें और तुलसी की सेवा पूजा अनिवार्य रूप से करें। तो चलिए बिना विलंबन सुनते हैं कार्तिक मास में अध्याय 1। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, अब मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष घर में लहराया था। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप कृपया मुझे कार्तिक माहात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसे करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। मैंने तुम्हारे लिए इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में जाकर गरुड़ और गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उसके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिरे। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करना मात्र अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे पूर्व जन्म के विषयों के बारे में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं तप किया है। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था।
वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे एक गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी व सूर्य देवता, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद के 5 प्रकार करता हूँ। जैसे एक, देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी और रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस तरह से करके आज जो कार्तिक मास का प्रथम अध्याय था वो संपूर्ण हुआ। अब हम कल सुनेंगे कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय। परंतु यहाँ पे कथा हमारी संपन्न जरूर हुई, लेकिन अब हम सुनेंगे माता तुलसी की विशेष तुलसी चालीसा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि तुलसी माता की चालीसा, आरती, पूजा जितनी अधिक की जाए वो सब कम है। और तुलसी जी की चालीसा, उनका पाठ, ये श्रवण करना कार्तिक मास में विशेष लाभप्रद होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम सुन लेते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु पिया जय जग भावनी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। निज घर तब न होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब सिर नाई, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नृत्यत नारी, सुख संपत्ति होय सुखारी। वृद्धा नारी जो करे पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भव निधि तर से तर जावे कोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम में नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सब सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि और तब धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुरातन तब यश गाथा, महिमा अमित अपार पार नहीं जाता। नमो नमो जय जय सुकुमारी, नमो नमो जय जय दुखहारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखहारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतरनी, नमो नमो परलोक सुधरनी। नमो नमो जय भक्त उबरनी, नमो नमो जय काज सवारनी। नमो नमो जय कुमत निवासिनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जय 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 तुलसी महारानी, ध्याओ तुमको शीस नवाए। निज जन जाहि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। विनय करूं मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह दया मोह पर, निर्मल मंजो होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नाहि कुछ नेम अचारा, क्षमाहु मात अपराध हमारा। बरह मास जो करे ही पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।
करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुत करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित प्रवृत्त सिद्ध हुई जानी। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो नर भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित ध्यावे, गा गा कर जो तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सोफल पावहीं जो मन इच्छा होए। तो दोस्तों ये थी तुलसी चालीसा, जो माता तुलसी को विशेष विशेष प्रिय है। और सुबह सवेरे इस पाठ को, इस चालीसा को सुनने से आपके जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि और बहुत सारे फायदे आते हैं। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कभी भी तुलसी जी की चालीसा हो गई या पाठ हो गया या कोई चीज़, तो इसे आधा अधूरा कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसका इसलिए ध्यान रखिए कि हर स्थिति में आपको तुलसी जी की चालीसा हो गया, पाठ हो गया, इसको पूरा पूरा ही आपको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथाओं को या चालीसा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, तो दोस्तों इससे दोष लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी दोषपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए हम सुन लेते हैं तुलसी जी की आरती। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके बहुत त्राता। जय 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 तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे, ये कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। तो कार्तिक मास की कथाओं में ये हमारा प्रथम अध्याय था, तुलसी जी की आरती। इसे प्रतिदिन सुने और तुलसी चालीसा प्रतिदिन सुने। इसे सुनने से भी कष्ट कटता है। और विश्वास करिए, कार्तिक समाप्त होते होते आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। चलिए अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का, तुलसी जी का ध्यान करिए। और आज की कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।